इंस्पायर्ड स्टूडेंट 90 में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान और करुणा की कहानियां जीवंत होती हैं। प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम बुद्धिमान हाथी की कहानी में गहराई से उतरेंगे। इस कालातीत दृष्टांत में हमारा सामना बोधि नामक एक पूजनीय हाथी से होता है, जिसकी असीम बुद्धिमत्ता और गहन ज्ञान उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को प्रेरित करता है। भिक्षु और अनाथ लड़के सिद्धार्थ के साथ अपनी मुलाकात के माध्यम से बोधि हमें ज्ञान, करुणा और आत्मज्ञान की खोज की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाते हैं। आइए युगों के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर इस ज्ञानवर्धक यात्रा को एक साथ शुरू करें। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के मध्य में स्थित एक हरे भरे जंगल में बोधि नाम का एक बुद्धिमान और श्रद्धेय हाथी रहता था। बोधि कोई साधारण हाथी नहीं था। उसके पास एक अद्भुत बुद्धि थी, जो जंगल के किसी भी अन्य प्राणी से कहीं अधिक थी। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि और गहन बुद्धिमत्ता ने उन्हें बड़े और छोटे सभी प्राणियों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। एक दिन जब बोधि इत्मीनान से जंगल में टहल रहा था, उसने पेड़ों पर बंदरों के एक समूह को उत्साहपूर्वक बातें करते हुए सुना। उत्सुकतावश वह उनकी हलचल के बारे में जानने के लिए उनके पास पहुंचा। प्यारे दोस्तों, आज किस बात ने आप में इतना उत्साह जगा दिया है? बोधि ने पूछा। उसकी कोमल आवाज पेड़ों से गूंज रही थी। बोधि की उपस्थिति से प्रसन्न होकर बंदरों ने उत्सुकता से बताया कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने हाल ही में पास के एक मंदिर में निवास किया है। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और उन सभी के साथ साझा की गई गहन शिक्षाओं के बारे में बात की, जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। बंदरों की कहानियों से प्रभावित होकर बोधि ने स्वयं मंदिर जाने और भिक्षु से ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया। सुंदर कदमों के साथ उसने घने पेड़ों के बीच अपना रास्ता बनाया, जब तक कि वह मंदिर के शांत अभयारण्य तक नहीं पहुंच गया। अंदर उसने भिक्षु को एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे हुए पाया। उसकी हरी भरी पत्तियों से छनकर आ रही सूरज की हल्की किरणें। भिक्षु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बोधि का स्वागत किया। उसकी आंखों में दया और समझदारी की चमक थी। आपका स्वागत है, महान बोधि भिक्षु ने कहा। उसकी आवाज में गहरी शांति का भाव था। ऐसे बुद्धिमान और श्रद्धेय प्राणी को मेरे विनम्र निवास में क्या लाता है? बोधि ने भिक्षु के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया और दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा करने और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा उनके साथ साझा की। भिक्षु ने समझ में सिर हिलाया और बोधि को बोधि वृक्ष के नीचे अपने साथ आने का इशारा किया। कई दिनों तक वे अस्तित्व की प्रकृति, आत्मज्ञान के मार्ग और करुणा और ज्ञान के महत्व के बारे में गहन चर्चा में लगे रहे। जैसे जैसे वे बोल रहे थे, बोधि का दिमाग नई नई अंतर्दृष्टियों से विस्तारित होता गया। दुनिया के बारे में उनकी समझ हर गुजरते पल के साथ गहरी होती गई। वह भिक्षु के गहन ज्ञान और उस स्पष्टता से आश्चर्यचकित थे जिसके साथ उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को व्यक्त किया था। इसके बाद के हफ्तों में बोधि मंदिर का नियमित आगंतुक बन गया और उत्सुकता से भिक्षु की शिक्षाओं को स्पंज की तरह सोखने लगा। उनकी उपस्थिति ने मंदिर में आने वाले सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता था कि इस तरह के ज्ञान और कद का एक हाथी मनुष्यों के साथ साथ ज्ञान की तलाश करता था। बोधि की आत्मज्ञान की खोज की बात दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से तीर्थयात्री उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में आने लगे। लोग बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में लगे हुए बुद्धिमान हाथी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसकी उपस्थिति से शांति और शांति की भावना फैल रही थी, जिसने उसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। जैसे जैसे बोधि ने आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान कोई सीमा नहीं जानता है और यह किसी का भौतिक रूप नहीं है, बल्कि किसी की समझ की गहराई है जो दूसरों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित करती है। और इसलिए बुद्धिमान हाथी बोधि की कहानी इस शाश्वत सत्य का प्रतीक बन गई कि बुद्धि और ज्ञान सभी बाधाओं को पार करते हैं। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में हर आकार और आकार के प्राणियों को एकजुट करते हैं। जैसे ही एक गुरु हाथी के रूप में बोधि की प्रतिष्ठा पूरे देश में फैल गई, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उनसे सलाह मांगी। राजा और रानियां, विद्वान और किसान, अमीर और गरीब समान रूप से मंदिर की यात्रा करते थे। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मामलों पर उनका मार्गदर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। बोधि ने अपनी असीम करुणा और गहन अंतर्दृष्टि के साथ प्रत्येक आगंतुक का खुले दिल से स्वागत किया।
और उन सभी को ज्ञान और सांत्वना के शब्द दिए जिन्होंने उसकी सहायता मांगी थी। उनकी शिक्षाएं भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे जाकर सीधे मानव हृदय की गहरी आकांक्षाओं पर बात करती थीं। जो लोग जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने के लिए बोधि के पास आए, उन्हें उनकी उपस्थिति में सांत्वना और स्पष्टता मिली। उनके सौम्य व्यवहार और अटूट ज्ञान ने अनगिनत प्राणियों के जीवन को प्रभावित किया, जिससे उन्हें अपने जीवन में अधिक समझ और करुणा के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली। फिर भी अपनी बढ़ती प्रसिद्धि और प्रभाव के बावजूद बोधि विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अपने लिए महिमा या मान्यता की तलाश नहीं की। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान ज्ञान के संचय में नहीं, बल्कि दुनिया और उसके सभी निवासियों के साथ सद्भाव से रहने की क्षमता में निहित है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बोधि की शिक्षाएं उन लोगों के बीच गूंजती रहीं जिन्होंने उनका सामना किया, और पूरे देश में दूर दूर तक फैलती रहीं। उनके भौतिक रूप के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी विरासत लंबे समय तक कायम रही, जिससे भावी पीढ़ियों को ज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश करने की प्रेरणा मिली। और इस प्रकार बुद्धिमान हाथी बोधि की कहानी ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक कालातीत दृष्टांत बन गई। अक्सर विभाजन और कलह से भरी दुनिया में बोधि का उदाहरण आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें विकास और समझ की असीमित क्षमता की याद दिलाता है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। जैसे जैसे बोधि की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं, वे देश के सबसे सुदूर कोणों तक भी पहुंच गईं। दूर दूर के गांवों और एकांत मठों से लोग उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए कई दिनों तक यात्रा करते थे। जिन लोगों पर बोधि की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा, उनमें सिद्धार्थ नाम का एक युवा अनाथ लड़का भी था। जन्म के समय त्याग दिए गए और एक हलचल भरे शहर की सड़कों पर खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिए गए। सिद्धार्थ अपने दिल में गहरी लालसा और खालीपन की भावना के साथ बड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने बोधि को बोलते हुए सुना, सिद्धार्थ के भीतर कुछ हलचल मच गई। उसने खुद को बुद्धिमान हाथी की कोमल बुद्धि की ओर आकर्षित पाया। उसके अस्तित्व से निकलने वाली समझ और करुणा की गहराई से मोहित हो गया। बोधि से सीखने और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों और कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए मंदिर की यात्रा शुरू की। और जब वह अंततः पहुंचे तो बोधि और उनके गुरु बन चुके भिक्षु ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। बोधि के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने आत्मखोज और ध्यानोदय की यात्रा शुरू की। बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से उतरकर मानव हृदय और दिमाग के रहस्यों की खोज की। उन्होंने दुनिया की अराजकता और अनिश्चितता के बीच सांत्वना और स्पष्टता ढूंढते हुए अपने जीवन के सभी पहलुओं में जागरूकता और करुणा विकसित करना सीखा। साल बीतते गए और सिद्धार्थ की दुनिया के बारे में समझ हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती गई। वह अपने आप में एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक के रूप में पूरे देश में जाने गए, जिन्होंने दूसरों को आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और यद्यपि वह बोधि से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले, सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान किसी एक व्यक्ति की शिक्षाओं तक ही सीमित नहीं रह सकता। इसके बजाय यह निरंतर अन्वेषण और खोज की यात्रा थी। अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को उजागर करने की आजीवन खोज थी। अंत में सिद्धार्थ की यात्रा ने उन्हें इस एहसास तक पहुंचाया कि आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचा जा सकता है, बल्कि जीवन के हर पल में विकसित होने की एक अवस्था है। और जब उसने गहन समझ और करुणा की नजरों से दुनिया को देखा, तो उसे पता चला कि आखिरकार उसे सच्ची मुक्ति मिल गई है। जैसे जैसे सिद्धार्थ ने आत्मखोज की अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के साथ वह आत्मा में मजबूत हो गया और आत्मज्ञान की खोज में अधिक लचीला हो गया। ऐसी ही एक चुनौती भयंकर सूखे के रूप में आई, जिसने भूमि को तबाह कर दिया, जिससे फसलें सूख गईं और नदियां सूख गईं। जिस गांव में सिद्धार्थ रहते थे, वहां के लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। लगातार अकाल की चपेट में रहने से उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई। उनकी दुर्दशा पर करुणा से द्रवित होकर सिद्धार्थ ने उनकी पीड़ा को कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकेंगे
करने की कसम खाई। बोधि की शिक्षाओं और वर्षों में अर्जित ज्ञान का लाभ उठाते हुए वह गांव की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निकल पड़े। बहुत चिंतन और मनन के बाद सिद्धार्थ ने पूरे गांव में गहरे कुओं की एक श्रृंखला खोदने की योजना तैयार की, जिससे सूखी भूमि के लिए आवश्यक सिंचाई प्रदान करने के लिए भूमिगत जल स्रोतों का दोहन किया जा सके। अपने साथी ग्रामीणों की मदद से उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया, खाइयां खोदी और पाइप बिछाए। आखिरकार बंजर खेतों में एक बार फिर पानी बहने लगा। सिद्धार्थ के प्रयासों का प्रभाव गहरा था। पानी आने से फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गांव के लोगों को अपने जीवन में नई आशा और जीवन शक्ति मिली। सिद्धार्थ के निस्वार्थ कार्यों ने उन्हें उन सभी की प्रशंसा और कृतज्ञता प्रदान की जो उन्हें जानते थे, क्योंकि उन्होंने न केवल महान ज्ञान का प्रदर्शन किया था बल्कि अपने साथी प्राणियों के लिए असीम करुणा का भी प्रदर्शन किया था। लेकिन जब सिद्धार्थ अपनी उपलब्धियों की खुशी में डूबे हुए थे, तब भी वे विनम्र और जमीन से जुड़े रहे, यह जानते हुए कि सच्चा ज्ञान दूसरों की प्रशंसा में नहीं था बल्कि यह जानने की शांत संतुष्टि में था कि उन्होंने दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाया है। और इस प्रकार दयालु शिक्षक सिद्धार्थ की कहानी ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में बुद्धिमान हाथी बोधि के कालातीत दृष्टांतों में शामिल हो गई। अक्सर पीड़ा और संघर्ष से भरी दुनिया में उनके उदाहरण आशा की किरण के रूप में काम करते हैं, जो उनसे मिलने वाले सभी लोगों को अपने जीवन में अधिक समझ, सहानुभूति और दयालुता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।